जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। सब्सक्राइबर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको पहले बताऊं कि अपनी जो माँ होती है ना, वो कई मनोकामना मांगती है भगवान से कि अगर मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब लग गया, मेरा बेटा सेटल हो गया, तो मैं आपको 1.25 किलो के लड्डू चढ़ाऊँगी, पैदल यात्रा आऊँगी, अपने परिवार वालों को, अपने आसपास वालों को आपके दर्शन करवाने लाऊँगी। तो एक लड़का होता है गौरव, उसकी माँ ने मनोकामना मांग रखी थी भगवान से कि अगर मेरा बेटा जो जॉब लग गया ना भगवान, तो मैं आपके हमारे आसपास के पड़ोसियों को और मेरे परिवार वालों को लेकर दर्शन करने ज़रूर आऊँगी और वहाँ पर भोग लगाऊँगी। अब आपको पता है, माँ कोई मनोकामना मांगे और भगवान पूरा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भगवान को करना ही पड़ेगा। तो एक माँ होती है, उसने अपने बेटे के लिए मनोकामना मांगी थी। लड़के का नाम गौरव है, वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसका सिलेक्शन हो गया टीचर में। अब वो टीचर बन चुका था। उसकी माँ को सब पता था कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या बोल रखा है। तो उनके घर के जो इष्ट देव थे, उनका मंदिर काफ़ी दूर था। तो वो अपने घर से आसपास के पड़ोसियों को लेकर एक बस करी उन्होंने। आपको बताता हूँ मैं, एक बस करी। बस के अंदर काफ़ी आदमी थे, बस पूरी भर चुकी थी। पूरे परिवार वालों को लेकर वो अपने इष्ट देव के दर्शन करने और वहाँ पर भोग लगाने जा रहे थे। करीब वो रात के यहाँ से निकले थे, 8:30 बज गए थे रात के, तब यहाँ से निकले थे। बस अच्छे से हाईवे पर चल रही थी। हाईवे के बाद एक जंगल से होकर बस को गुजरना था। बस के अंदर एक ड्राइवर था, दूसरा कंडक्टर था। कंडक्टर नहीं था, वो ड्राइवर भी था, उसको गाड़ी भी चलाना आती थी। तो इसलिए वो दोनों इसलिए गए थे क्योंकि अगर इसको नींद आई तो मैं चला लूँगा, यह वाला उनका प्लान था। करीब 90% लोग सोए हुए थे बस के अंदर, 10% जाग रहे थे, मेरी तरह की। आपको पता है ना, हम जैसों को नींद कहाँ आती, मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है, तो हम फ़ोन चला रहे थे और बाहर का मज़ा ले रहे थे। आपको बताऊं, मौसम था सर्दियों का। ये तो है, क्या करे यार, सर्दियों का मौसम था। वही सर्दी थी, नवंबर वाली सर्दी, ज़्यादा गहरी सर्दी नहीं थी। बस अच्छे से चल रही थी। एकदम से बस के जो पीछे का कांच होता है ना, उस पर धम से किसी का आवाज़ आती है। वो आवाज़ इतनी ज़ोर की थी और इतना बड़ा झटका था कि ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया और उसने गाड़ी को ब्रेक लगाना सही समझा। एकदम से ब्रेक लगाए, गाड़ी आगे गई, सारे लोग नींद से खुल गए। उन्होंने कहा कि ड्राइवर साहब आप क्या कर रहे हो? तो ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा, तो पीछे उनको वैसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, परंतु झटका इतना भारी था कि सबको पता चल चुका था, ड्राइवर को, कंडक्टर को तो विशेषकर, कि कुछ ना कुछ तो गिरा है पीछे। उन्होंने सोचा यार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, शायद जंगल है, कोई पेड़ वेड़ टूट कर गिरा हो, कोई बड़ा सा पत्थर नीचे गिरा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है तुम चलो। तो उन्होंने वापस बस स्टार्ट करी। बस स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। को लगा यार क्या दिक्कत हो गई। कंडक्टर ने और ड्राइवर ने आमने सामने वार्तालाप करी और कहा कि काम करते नीचे उतर कर देखते हैं। वो कहते हैं कोई भी बस से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता था सर्दियों का मामला है, जंगल है, कोई जानवर खा गया तो किसके ऊपर है, एक भी आदमी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एक भी आदमी उनके कहने पर बाहर नहीं निकला। वो दोनों गए और नीचे चेक करा तो पीछे का टायर बिल्कुल पिंजर था। अब दिक्कत ये थी कि इसको चेंज कैसे करें। तभी कंडक्टर को याद आता है, और एक अंदर एक और टायर है, वो बिल्कुल रिपेयर है। तो वो उस टायर को खोलने लगे। जैसे ही वो खोल रहे थे, कंडक्टर खोल रहा था, एक लाइट होती है ऊपर, आपको पता है, लंबी सी स्ट्रीट लाइट होती है रोड के ऊपर, उसकी रोशनी होती है। तो एक लाइट थी, करीब काफ़ी दूर थी वो उनसे, ड्राइवर की नज़र जाती है, देखना अभी कंडक्टर को कुछ भी पता नहीं है। तो उस स्ट्रीट लाइट के काफ़ी दूर कोई खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि कोई फ़ोन चला रहा है टॉर्च जलाकर। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर ने कहा कंडक्टर से, यार उधर देख, उधर वो क्या चीज़ हो सकती है? तो कंडक्टर कहता है जंगल का मामला है, कहीं डाकू का प्लान तो नहीं, ये डाकू वाकू हो सकते हैं, अगर लूटना। हम एक काम करते हैं यार, वापिस अंदर चलते हैं। दोनों अंदर गए। उन्होंने
सब आदमियों ने, हरामजादे थे हमारी तरह के, उन्होंने खिड़कियाँ खोल रखी थी। उन्होंने कहा इन खिड़कियों को बंद कर दो। सबके अंदर जाकर उन्होंने खिड़कियाँ बंद करवाई। बंद करवाने के बाद काफ़ी देर तक अंदर रहे। एक बूढ़ा अंकल था उनमें, वो कहता है, अरे क्या हुआ, काफ़ी देर से अंदर हो, ना तो बस चला रहे नहीं क्या कर रहे। ड्राइवर ने कहा, थोड़ी सर्दी थी अंकल जी बाहर, इसलिए हमको धूज नहीं छूट गई, सर्दियों में झंझराट होते ना वो, हम अंदर गर्म होने आए थे थोड़ी देर, अब जा रहे वापस। उन्होंने पीछे के खास से देखा, बसके से पीछे का टायर ही तो उधर तो दिखा था उन्होंने, तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ड्राइवर कंडक्टर से कहता है, ये अपना बैम भी तो हो सकता है यार, चल कर देखते हैं। तो नीचे उतरते हैं। स्टेपनी वो उन्होंने चेंज कर ली थी और टायर मतलब 90% काम हो चुका था। तभी दोनों को आवाज़ आती है घोड़े दौड़ने की। घोड़े दौड़ते हैं ना, वो वाली आवाज़ आती है। घोड़े इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि उनके पास ही आ रहे हैं। उनको लगा कि डाकू है बिल्कुल, परंतु उनको 2 मिनट हो गए थे वहाँ खड़े रहते। घोड़ों की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी कि उनके पास ही आ रही है। इतनी देर हो गई, घोड़े अभी तक नहीं आए। कंडक्टर बोलता है, जंगल साहब, आपको पता है हमारे साथ जो चीज़ें हो रही है ये हमें सिर्फ महसूस हो रही है, दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा। घोड़ों को 2 मिनट हो गए दौड़ते हुए, अभी तक कोई नहीं आया। अगर डाकू होते तब तक आ जाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कंडक्टर वही हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ी, वो घोड़ों की आवाज़ बंद हो गई। अंदर आ गए, बस के गेट बंद कर दिया और ड्राइवर भी उनके साथ हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अब वो समझ चुके थे कुछ ना कुछ तो हुआ है। उसके बाद पूरी बस हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। आगे बढ़ाया, करीब 2 कदम आगे बढ़ी थी बस। बस के आगे वाला कांच था ना, धम से कोई उसके आगे आकर उस कांच पर गिरा। कांच फूटा नहीं था। यही तो बात समझ में नहीं आ रही थी कि कांच फटा क्यों नहीं। अभी देखना, वो जो कांच के आगे आया था ना, वो काफ़ी विशाल था। उसके काला सा टीका निकल रहा था। बड़े बड़े कानों में झुमके पहन रखे थे उसने, धोती पहन रखी थी और ऊपर कुछ भी पहन नहीं रखा था। जिसने भी ये देखा था ना, कोई कहता ये कोई पिशाच था, कोई कहता ये ब्रह्म राक्षस था, कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था। वो वहाँ से सबने हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी थी। बहुत बुरे फंस चुके थे वहाँ पे, सबने स्टार्ट कर दी थी। वो वहाँ से थम से आदमियों की पूरी बस की तरफ आंखें ऐसे फाड़ के ऐसे उस कांच की तरफ देख रहा था। उसने न जाने क्या देखा, वो वहाँ से एकदम भागने लगा सामने की तरफ। हमारी बस को चीरते हुए एक महिला उसके पीछे भागने लगी। सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी महिला ने, भागने लगी उसके पीछे पीछे और खाई के अंदर जाकर पता नहीं कहाँ चले गए। सबने हनुमान जी का नाम लिया और बस को आगे बढ़ाने की सोची। बस आगे बढ़ी और काफ़ी आगे बढ़ी। बस के ड्राइवर को और कंडक्टर को एक मंदिर का पता था और उन्होंने उन मंदिर में जाकर सबने भगवान के दर्शन करे। अभी वहाँ पर नहीं पहुँचे जहाँ पर वो पहुँचने वाले थे। भगवान के दर्शन करे। उनको पता लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ देख लिया। अगर भगवान के दर्शन नहीं करे और पुजारी से जो कहेंगे वो नहीं करा तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। उनकी हालत देखकर पुजारी ने कहा, तुम डरे डरे से लग रहे हो, क्या दिक्कत है? तो वहाँ के जो आदमी थे उन्होंने बताया कि हमने ये सब फेस करा। पुजारी जी कहते हैं, बढ़िया है, तुम मरे तो नहीं डर से। दरअसल तुमको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर करीब 3 साल पहले एक परिवार था जो एक कार से इधर जा रहा था। पूरा परिवार था। उसके अंदर एक महिला थी, उसके अंदर पति था उसका, 2 लड़के थे, एक लड़की थी और उसकी सास भी उसी के अंदर बैठी हुई थी। किसकी? लड़की की सास बैठी हुई थी।
एक सामने से ट्रक वाला आता है जिसने नशा कर रखा था, उसको कुछ भी पता नहीं था। ट्रक वाला आता है सामने से और उस गाड़ी को ठोक देता है, उस कार को ठोक देता है। सभी की तो ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, परंतु जो महिला थी ना, उस आदमी की पत्नी, उसके सर में बहुत तेज चोट लगी थी, वो मरी नहीं थी। ड्राइवर जो उसको भी कुछ नहीं होता, उसको ट्रक वाले ड्राइवर को, परंतु नशे में इतना धुत था उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसने गाड़ी वहाँ से भगा ली, खुद का ट्रक वहाँ से भगा लिया। वो महिला काफ़ी देर तक चिल्लाती रही, काफ़ी देर तक मदद के लिए राह लगाती रही, परंतु कोई भी नहीं आया। उसके बाद उसकी वहीं मौत हो गई। अब एक बात बताना आप कमेंट करके कि चलो वो तो वहाँ पर मरी थी इसलिए वो वहाँ पर उसकी आत्मा भटक रही है, परंतु वहाँ पर बस के सामने दो चीज़ें आई थी, वो पता नहीं क्या था, वो ब्रह्म राक्षस था, पता नहीं क्या था। हालांकि इस रोड पर कई बार ऐसी घटना हो गई, परंतु किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी वो चुड़ैल। वो अपना एहसास दिला रही है कि मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा करती हो। परंतु ये दूसरी चीज़ क्या थी, कौन सी बड़ी शक्ति थी, ये भी पंडित जी को पता नहीं था। आप कमेंट करके बताओ क्या था ये दूसरा। दोस्तों, उसके बाद वो पंडित जी से भगवान की भभूत वभूत लगवाते हैं और कहते हैं तुम सब ठीक हो, अब तुम जा सकते हो। फिर वो अपने इष्ट देव के वहाँ जाते हैं, उनसे भी विनती करते हैं। उन्होंने भी उनको भभूत लगाए, वहाँ के पुजारी ने। उन्होंने खाना खाया और फिर दूसरे रास्ते से वापस अपने घर आए। ये कहानी और किसी ने नहीं, उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए दिनेश ने बताई है। बता रहा था ना मैं कौन लड़का है, वो यही लड़का है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाय बाय।